नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारी इस दार्शनिक यात्रा में। ये हमारा 11वां पड़ाव है और आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से जूझने वाले हैं। जीवन में दुख क्यों है और 2000 साल पुराना सांख्य दर्शन इसका क्या जवाब देता है? चलिए दुख त्रय के इस गहरे सिद्धांत को मिलकर समझते हैं। तो ये सवाल ही हमें सीधा सांख्य दर्शन के दिल में ले जाता है। देखिए, ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। ये हम सबके रोजमर्रा के जीवन के जो कष्ट है ना, उनका एक बहुत गहरा विश्लेषण है। ये इस सच्चाई से शुरू होता है कि जीवन में पीड़ा है और फिर पूछता है इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह आगे बढ़ेगी। सोचिए, हम एक डायग्नोसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बीमारी यानी दुख के लक्षणों को पहचानेंगे, फिर उसके मूल कारण की तह तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि एक स्थायी इलाज की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये यात्रा शुरू होती है उस एक अनुभव से जिसे हम सब जानते हैं, कष्ट, पीड़ा या कहें दुख। सांख्य दर्शन के लिए यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हर गहरी दार्शनिक खोज जन्म लेती है। और इसी बात को सांख्य दर्शन की पहली ही कारिका में कह दिया गया है। ये सांख्य की नींव का पत्थर है। अब संस्कृत सुनकर घबराना नहीं है, हम इसे शब्द दर शब्द समझेंगे। ये श्लोक ही पूरी खोज की वजह बताता है। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जीवन में 3 तरह के दुख हमें घेरते हैं और इन्हीं से छुटकारा पाने की जो तड़प है वही हमें ज्ञान की ओर धकेलती है। और अगर कोई सोचे, अरे मेरे पास तो इसका इलाज है, दवाई है, तो सांख्य कहता है 1 मिनट रुकिए। क्या वो इलाज पक्का है? क्या वो हमेशा के लिए है? शायद नहीं। हाँ, तो ये स्लाइड पहली कारिका का पूरा सार खोलकर हमारे सामने रख देती है। देखिए, शुरुआती बिंदु है दुख त्रय, 3 तरह के दुख। हमारा लक्ष्य क्या है? एक जिज्ञासा, एक गहरी खोज, एक सच्चे उपाय के लिए। पर हमारे जो दुनियावी इलाज हैं उनमें समस्या क्या है? सांख्य कहता है वो एकांत नहीं है। मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर की दवा हर बार काम करेगी ही करेगी। और वो अत्यंत भी नहीं है, मतलब वो बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं करते, वो वापस आ सकती है। और ठीक इसीलिए हमें एक गहरे समाधान की यानी दर्शन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब अपनी डायग्नोसिस में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सांख्य दर्शन क्यों सिर्फ सांसारिक ही नहीं बल्कि धार्मिक उपायों को भी, कर्मकांडों को भी नाकाफी मानता है। और ये बात आती है दूसरी कारिका से। ये हमें बताती है कि क्यों सिर्फ दुनियावी उपाय ही नहीं बल्कि वेदों में बताए गए कर्मकांड भी हमें अंतिम मुक्ति नहीं दिला सकते। ये हमारे तर्क को और भी मजबूत करती है। ये स्लाइड दूसरी कारिका का सार है। देखिए, सांख्य कहता है कि जैसे दुनियावी उपाय, दवा दारू अस्थायी होते हैं, वैसे ही वेदों में बताए गए उपाय जैसे यज्ञ वगैरह वो भी अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अविशुद्धि हो सकती है, मतलब हिंसा। उनका जो पुण्य है वो क्षय हो जाता है, समय के साथ खत्म हो जाता है। और उनमें अतिशय भी है, यानी उनका फल सबको बराबर नहीं मिलता। इसलिए सांख्य कहता है कि ये दोनों ही रास्ते हमें स्थायी शांति नहीं दे सकते। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये सब नहीं तो फिर क्या? सांख्य कहता है असली रास्ता है विज्ञान। अब यहाँ विज्ञान का मतलब मॉडर्न साइंस से नहीं है। इसका मतलब है विशेष ज्ञान, एक विवेकपूर्ण ज्ञान। और ये ज्ञान किस चीज का है? 3 चीजों का। व्यक्त यानी ये दुनिया जो हमें दिखती है, अव्यक्त यानी वो मूल कारण जिससे ये दुनिया बनी है जो हमें दिखता नहीं, और ज्ञेय यानी वो चेतना, वो जानने वाला जो इन दोनों को जानता है। सांख्य कहता है यही ज्ञान मुक्ति का असली मार्ग है। अच्छा, अब सोचिए, अगर किसी डॉक्टर को बीमारी की जड़ तक पहुंचना है तो उसे शरीर की पूरी बनावट, पूरी एनाटॉमी को समझना होगा ना? बिल्कुल वैसे ही दुख के असली कारण को समझने के लिए हमें वास्तविकता के एक नक्शे की, एक मैप ऑफ रियलिटी की जरूरत है। सांख्य हमें वही नक्शा देता है और ये नक्शा हमें मिलता है तीसरी कारिका में। ये सांख्य के पूरे ब्रह्मांड का, पूरी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। ये कुछ ही शब्दों में हमें बता देती है कि ये जो कुछ भी है वो किन चीजों से बना है। तो देखिए, इस नक्शे में सांख्य वास्तविकता को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले मूल प्रकृति, ये सबका कारण है पर खुद किसी का परिणाम नहीं। फिर आते हैं 7 तत्व, जैसे बुद्धि और अहंकार, ये कारण भी है और परिणाम भी।
इनके बाद है 16 तत्व, जैसे हमारा मन और हमारी पांचों इंद्रियां। ये सिर्फ परिणाम है। और सबसे आखिर में और सबसे महत्वपूर्ण है पुरुष, यानी हमारी शुद्ध चेतना। और देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है, ये जो पुरुष है, हमारी चेतना, वो इस पूरी कारण कार्य की दुनिया से, इस लेन देन से एकदम अलग है, एक दर्शक की तरह। और इसी अलगाव को समझने में ही मुक्ति का रहस्य छिपा है। ठीक है, तो अब हमारे पास वास्तविकता का ये नक्शा तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि हम इस पर भरोसा कैसे करें? हम सच को जानेंगे कैसे? तो ये खंड हमें सांख्य के उन औजारों, उन टूल्स के बारे में बताता है जिनसे हम सही और वैध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चौथी कारिका यही सवाल उठाती है, हम कैसे जानते हैं कि क्या सच है? मतलब नॉलेज का वैलिड सोर्स क्या है? और ये कारिका उन तरीकों को बताती है जिन्हें सांख्य सही ज्ञान का स्रोत मानता है। तो सांख्य कहता है कि सही ज्ञान पाने के बस 3 ही सही तरीके हैं। पहला, दृष्टम या प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने सेंसेस से अनुभव करते हैं। दूसरा है अनुमानम, यानी इन्फेरेंस, जैसे दूर पहाड़ पर धुआं देखकर हम आग का अनुमान लगा लेते हैं। और तीसरा है आप्तवचनम, यानी किसी भरोसेमंद गुरु या शास्त्र की बात। तो आप देखिए, सांख्य का मार्ग अंधी आस्था का नहीं है, बल्कि इन प्रमाणित तरीकों से मिले ज्ञान का है। और छठी कारिका इसी बात को एक कदम और आगे ले जाती है। वो कहती है कि जो चीजें हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, उन्हें भी हम जान सकते हैं। कैसे? अनुमान से। और जो अनुमान से भी परे हैं, उन्हें हम आप्तवचन से जान सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है वो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन हम उसे तर्क और भरोसेमंद ज्ञान से समझ सकते हैं। अब हम अपनी इस डायग्नोस्टिक यात्रा के सबसे दिलचस्प हिस्से में पहुंच रहे हैं, असली कारण का पता लगाना। अब हम समझेंगे कि दुख की जड़ जो है वो असल में होते हुए भी हमें दिखाई क्यों नहीं देती। और ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना? अगर प्रकृति ही सब कुछ बना रही है, तो वो हमें किसी माइक्रोस्कोप के नीचे नजर क्यों नहीं आती? सांख्य की 7वीं कारिका इसी पहेली को सुलझाती है। सांख्य एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि किसी चीज का न दिखना ये साबित नहीं करता कि वो चीज है ही नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि स्लाइड पर है। हो सकता है वो चीज बहुत दूर हो या बहुत पास, या हमारी इंद्रियों में ही कोई कमी हो। लेकिन प्रकृति के मामले में जो मुख्य कारण है वो है सूक्ष्मात, मतलब वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सटल है कि हमारी ये स्थूल 5 इंद्रियां उसे पकड़ ही नहीं सकते। और 8वीं कारिका हमारे इस निदान को, इस डायग्नोसिस को पूरा करती है। प्रकृति हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो है नहीं, बल्कि इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो फिर सवाल उठता है कि हम उसे जानते कैसे हैं? जवाब है उसके प्रभावों से, उसके इफेक्ट से। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर मरीज के लक्षणों को देखकर बीमारी का पता लगाता है, वैसे ही सांख्य के दार्शनिक इस पूरी बनी हुई दुनिया को, इसके प्रभावों को देखकर इसके मूल कारण यानी प्रकृति के होने का अनुमान लगाते हैं। तो हमने समस्या को पहचाना, यानी दुख, हमने गलत इलाजों को खारिज किया, और अब हमने असली कारण का निदान भी कर लिया है। चलिए इस पूरी यात्रा को, इस पूरे डायग्नोसिस को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखते हैं। तो चलिए अपनी पूरी यात्रा को एक नज़र में समेटते हैं। हमने शुरू किया एक सार्वभौमिक समस्या से, दुख त्रय। हमने देखा कि हमारे आम सांसारिक और धार्मिक उपाय क्यों नाकाफी हैं। फिर हमने वास्तविकता का एक नक्शा देखा जिसमें 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और चेतना यानी पुरुष। हमने ज्ञान पाने के सही उपकरण सीखे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और अंत में हमने ये निदान किया कि दुख का जो मूल कारण है प्रकृति, वो सूक्ष्म है और उसे हम उसके प्रभावों यानी इस दुनिया के जरिए ही जान सकते हैं। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। पहली 8 कारिकाओं ने समस्या का सटीक निदान तो कर दिया है, लेकिन अब जो असली सवाल उठता है वो ये है कि इलाज क्या है, उपचार की प्रकृति क्या है? और इसका जवाब सांख्य दर्शन के बाकी हिस्सों में छिपा है। ये जवाब पुरुष और प्रकृति के बीच के फर्क को जानने में, उस विवेक ज्ञान में टिका है। अगर आपको दर्शन की इस गहरी दुनिया में हमारे साथ ये सफ़र करके अच्छा लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें ऐसे और भी ज्ञानवर्धक विषयों को आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।